कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे अगर आप मिलते हो तो आपको लगता है कि कोई चमत्कार हो रहा है, कोई जादू हो रहा है। जिनके सामने आप थोड़ी सी बात रखो तो वो पूरी बात बता देते हैं। आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो पूरी की पूरी कहानी को एक लाइन में जोड़ के आपको बताने लगते हैं। और वो बता सकता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप किसी के बारे में कितना बुरा सोचते हो, कितना अच्छा सोचते हो, वो इंसान सिर्फ आपको देख के बता सकता है। आपके शरीर के क्रियाकलाप को देख के बता सकता है कि आप घबराए हुए हो या सच में खुश हो। उस इंसान से जब आप मिलोगे तो आपको महसूस होगा कि ये बिना बताए सब बातें कैसे जानता है। शायद उसे एक्सपीरियंस है ओवर थिंकिंग करने का। जब ओवर थिंकिंग इंसान को मजबूत बनाती है, इंसान को आगे ले जाती है। जो कल होने वाला है वो आज पहले से अनुमान लगा लेता है, तो वो ओवर थिंकिंग एक इंसान को बेहतर इंसान बनाता है, उसके जीवन को सुंदर बनाता है। समाज में उसका मान सम्मान होता है कि उसकी थिंकिंग कितनी बेहतर है, कि कल क्या होगा आज ही अनुमान लगा लेता है और वो अनुमान सही होता है। लेकिन वहीं कुछ लोग होते हैं जिनकी काल्पनिक दुनिया इतनी लंबी चौड़ी होती है कि वो इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, वो अपने जीवन में बुरी तरह फंस जाते हैं। उनका दिमाग उन्हें गुलाम बना लेता है, उनका मन उन्हें गुलाम बना लेता है। वो सोच नहीं पाते कि सच्चाई क्या है। उनकी दुनिया बिल्कुल ऐसी होती है कि जिस पे कोई नियंत्रण नहीं है, जिस सोच पे कुछ वो बोल नहीं सकते हैं, जिस सोच को कोई नियंत्रण कर नहीं सकता। अगर वो बस में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो वो सोच लेंगे कि उनका एक्सीडेंट हो गया, वो मर चुके हैं, या वो उस बस को खुद बचाने जा रहे हैं। उनकी थिंकिंग इतनी लंबी होती है कि वो स्वर्ग नर्क का भी सफर उस चंद मिनट में कर लेते हैं। उनके इस सोच पे कोई नियंत्रण नहीं होता। वो खुद नहीं समझ पाते कि आखिर वो खुद इतना क्यों सोचते हैं। जो काम उनको समय पे करना चाहिए वो काम नहीं कर पाते, सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से। इसलिए ओवर थिंकिंग कभी कभी आपके जीवन को तबाह कर सकती है। लेकिन अगर वही ओवर थिंकिंग आपको मजबूत बना रही है तो वो ओवर थिंकिंग बिल्कुल सही है। आप किसी इंसान को देखो, अगर उसके शब्द बिल्कुल जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, उसके हाथ की जो कला है, क्रिया है, वो जल्दी जल्दी किसी शब्द को बोलते टाइम व्यक्त करता है। उसके पैर जमीन पे एक साथ नहीं टिकते हैं, एक पैर उठाता है फिर एक पैर रखता है, वो बिल्कुल भागने के तौर पे है। तो आप देख के बता सकते हो कि वो इंसान घबराया हुआ है, वो इंसान डरा हुआ है, या शरीर में कोई प्रॉब्लम है उसके। दोनों में से कोई एक चीज तो सही होगी। बाद में जो वो शब्द आपके पास रखेगा उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि वो इंसान घबराया हुआ था कि नहीं था। तो वो ओवर थिंकिंग आपको बहुत चीजों से बचाती है। आप एक इंसान को देख के समझ सकते हो, एक इंसान है जिसके चेहरे पे मुखौटा है, मास्क लगाए हुए है, इधर उधर देख रहा है, एकदम चौकन्ना है, चारों तरफ देख रहा है कि इसके पास क्या है क्या नहीं है। आप उससे अपना बचाव कर सकते हो क्योंकि आपने ओवर थिंकिंग किया। और उस इंसान को देख के आप समझ सकते हो कि हो सकता है ये इंसान किसी को लूटने आया हो, किसी को मारने आया हो, इसलिए चारों तरफ ऐसे देख रहा है। तो वो ओवर थिंकिंग आपको बचाएगा। वहीं पे एक साधारण सी लड़की खड़ी हुई है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसे प्रपोज करने जा रहे हो, वो लड़की उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, उस लड़की को आपसे प्यार होता है, आपका शादी होता है, आपके बच्चे होते हैं, बच्चों की शादियां होती हैं। तो ये बिल्कुल ओवर थिंकिंग है। क्योंकि जो नहीं हो सकता है, जिसकी आप कल्पना कर रहे हो, सच में देखो उसकी सच्चाई क्या है। आप एक कमरे में बैठ करके न जाने कहां कहां चले जाते हो, आप खुद नहीं समझ पाते कि आखिर इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो। उस ओवर थिंकिंग को अगर स्टॉप करना है, रोकना है, तो अपने आप पे काम करो। सोचो कि कितना गलत आप सोच रहे हो। कौन सा टाइम है जब आप ओवर थिंकिंग करते हो? क्या कोई चीज आपको बुरा लगती है तब आप ओवर थिंकिंग करते हो, या ज्यादा खुश होते हो तब ओवर थिंकिंग करते हो? उस समय को काउंट करो। उस समय में अपने हाथ में एक घड़ी रखा करो और एक टाइम टेबल बनाओ और देखो कि आपको कब क्या करना है, और उस घड़ी को देखते रहो कि जो काम आपको जब करना है वो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या ओवर थिंकिंग में खो चुके हो। ओवर थिंकिंग इंसान की लाइफ बर्बाद कर देती है क्योंकि सच्चाई कुछ और होती है और सोचता वो कुछ और होता है। आज आप बैठ के ये सोच सकते हो कि आपको कितना आगे जाना है, आप पैसे कमाओगे, करोड़पति बनोगे, अंबानी अडानी सबसे आगे जाओगे, लेकिन आप उसकी सच्चाई देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि आप कितना पीछे हो, आप कितना मेहनत कर रहे हो अपने सपनों के लिए? आप ये देख सकते हो कि जो सोच रहे हो उस सोच का कोई आधार नहीं है। आप क्या सोच रहे हो आपको पता ही नहीं है, और अपना टाइम बर्बाद करके खुद को खुश कर लेते हो कि हाँ आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो। और उस सोच के कारण आपको ऐसा लगता है आप सब कुछ हासिल कर रहे हो और बहुत जल्दी आपका सपना साकार होगा, लेकिन वो सोच बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है।
उससे अगर बचना है तो देखो कि तुम्हारा जीवन कहीं तनाव में तो नहीं है, किसी प्रॉब्लम को लेके तुम्हारा दिमाग बार बार उस चीज को रिपीट तो नहीं कर रहा है। जब तक आप इन चीजों पे फोकस नहीं करोगे तब तक आपका ओवर थिंकिंग नहीं रुकेगा। सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक करो, सूरज उगने से पहले उठा करो, पानी पियो, फ्रेश रहा करो हमेशा। जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब भी आपको टाइम मिले अकेले रहने का तो बाहर घूमने जाओ, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान भीड़ में भी ओवर थिंकिंग कर सकता है, लेकिन अगर वो उस भीड़ में किसी से बात कर रहा है, किसी के साथ चल रहा है, किसी इंसान को अपना दोस्त बना के उसके साथ अपनी बातें शेयर कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसकी ओवर थिंकिंग जरूर रुकेगी। लेकिन अगर उसके शब्द उसके मन में बैठे हुए हैं, वो किसी के बारे में सोच के कुछ बोल नहीं पा रहा है, फिर उसकी ओवर थिंकिंग बढ़ती रहेगी। उस ओवर थिंकिंग का कोई अंत नहीं होगा। आप अगर अपनी ओवर थिंकिंग को रोकना चाहते हो तो अपने टाइम पे ध्यान दो कि कहाँ पे आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो ओवर थिंकिंग करके। उस चीजों को लिखा करो जिस बारे में आप सोच रहे हो। आप देखोगे कि लिख नहीं पा रहे हो, कि आप इतनी मूर्खतापूर्ण बातें सोच के खुद को पागल बना रहे हो। आपका दिमाग ही आपको मूर्ख बना रहा है, आपका टाइम बर्बाद करके, और ऐसे सपने दिखा रहा है जिसका कोई आधार ही नहीं है। उन सपनों को मत देखो जो सपने बिल्कुल अधूरे हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं है। एक ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान अगर रास्ते में चल रहा है या रास्ते में कहीं जा रहा है तो वो बहुत कुछ सोचता है। इधर से गाड़ी आई, मुझे चोट लग गई, उधर से गाड़ी आई, मुझे चोट लग गई, किसी को चोट लगी, मैं बचा रहा हूँ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मुझे बुला के सम्मानित कर रहा है। इतनी लंबी चौड़ी सोच होती है कि उस सोच में वो खुद को फंसा लेता है। वो समझ नहीं पाता है कि सच्चाई क्या है। जब भी आपके माइंड में ऐसे फालतू के विचार आए तो एक बार खुद को डांटो, को समझाओ कि आप क्या फालतू सोच रहे हो। अगर सोचना है तो कुछ शब्दों को रिपीट करो, जैसे आपने आज क्या पढ़ा है, या आपके ऑफिस में कौन कौन सी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। रास्ते में अगर चल रहे हो तो अपने कदमों को काउंट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कितनी दूरी तय करके आप आ रहे हो, कितनी बार पैर रख के अपने घर में आते हो। आप बहुत कुछ सोच सकते हो जो आपको बेहतर बनाएंगी, जो आपको सोचने से रोकती है। सोचना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर थिंकिंग करना बहुत गलत बात है। जब भी आपको लगे आपके सोच का, आपके विचारों का कोई आधार नहीं है, वो विचार, वो सोच काल्पनिक है, वो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो। और उस टाइम पे आप अपने सोचने की क्षमता को रोक करके किताबें पढ़ो, क्योंकि किताबें बहुत जरूरी होती हैं पढ़ना। किताबें आपकी ओवर थिंकिंग को बहुत कंट्रोल करेंगी। कभी कभी तो किताबें खुली होती हैं और स्टूडेंट अपने ओवर थिंकिंग में खो जाते हैं। वो अपने ओवर थिंकिंग में पूरा क्लास, पूरा स्कूल टॉप करते हैं, और सच्चाई में कुछ नहीं होता। उन्हें ये समझना चाहिए वो बिना पढ़े ओवर थिंकिंग करके कैसे टॉप कर सकते हैं। सोचने समझने की भी एक क्षमता होती है। कुछ किताबें अपने पास रखो, उन्हें पढ़ो, हो सके तो अखबार पढ़ो, क्योंकि अखबार को अगर पढ़ोगे नए नए समाचार आपको सुनने के लिए मिलेगा, नई नई चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा, जिससे आपका ओवर थिंकिंग बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, जिससे आप अपने ओवर थिंकिंग को छोड़ सकते हो। इसलिए पढ़ना सीखो, पौधे लगाना सीखो जिनमें आप व्यस्त हो सकते हो। खुद को व्यस्त रखोगे, खुद के दिमाग को व्यस्त रखोगे, तब आप ओवर थिंकिंग करना छोड़ दोगे। कुछ गेम्स खेलो अपने दोस्तों के साथ या अपने अपनों के साथ। जब भी आपको टाइम मिले तो किसी के साथ बाहर घूमने जाओ, लेकिन सोचो वही जिसका कुछ आधार हो। जिसका आधार ही ना हो उस सोच का क्या फायदा, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। आज आपके जीवन में शुरू हुआ है, कल आपके अपनों से बहस होगा, आपके अपनों से लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। आप ओवर थिंकिंग करके जो चीजें नहीं हुई, जिन चीजों का कोई सच्चाई नहीं है, आप उसे भी सच मानने लगते हो। एक अंधेरे कमरे में अगर एक इंसान बैठा है और वो अगर ओवर थिंकिंग करे, चूहा कोई सामान गिरा दे तो वो डर जाएगा, भूत है इस कमरे में। इसलिए ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करो। आप ये भी सोच सकते हो कि वहां पे कोई चूहा होगा,